नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अब की बार किसका बिहार, इस सवाल का जवाब सभी तलाशने में लगे हैं और खास बिहार के वासी तो इसका जवाब ढूंढ ही रहे हैं और जवाब देने की तैयारी भी कर रहे हैं। और ऐसे में अब पहले चरण के मतदान के लिए 5 दिन जब बाकी हैं तो चुनावी प्रचार भी जोर पकड़ गया है, वो भी अंतिम चरण में आ गया है। अब दिग्गज मैदान में उतर गए हैं। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ अपनी दर्जन भर साझा रैलियों की शुरुआत की और जवाब में महाविपक्षी गठबंधन की ओर से कांग्रेस के अध्यक्ष रहे राहुल गांधी भी चुनावी मैदान में उतरे, तेजस्वी के साथ उतरे। नरेंद्र मोदी ने जहां राष्ट्रवाद की हुंकार भरी, एक बार फिर राष्ट्रवाद की हुंकार भरी गई तो स्थानीय मुद्दों पर और बिहार के मुद्दों पर ही केंद्रित होते दिख रहे हैं तेजस्वी। हालांकि एक लंबी पृष्ठभूमि, एक भूमिका बांधी। राहुल गांधी ने नोटबंदी का जिक्र किया, जीएसटी का जिक्र किया, वो पुरानी बातें भी गिनवा रहे थे। तेजस्वी बड़े फोकस दिख रहे हैं। तो आज का हमारा बड़ा सवाल यही है, मोदी नीतीश की हुंकार या फिर तेजस्वी भव बिहार। और चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जयराम विप्लव, जेडीयू जो उनके बड़े पार्टनर हैं, सत्ता में हैं, उनके प्रवक्ता संजय वर्मा, फैजल अली आरजेडी के प्रवक्ता, मेरी तरह सुकेश की तरह पत्रकार रह चुके हैं, आजकल राजनीतिक चोगा ओढ़ लिया है, और डॉक्टर अजय उपाध्याय राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। तो सुकेश, राजनीतिक चर्चा शुरू करूं उससे पहले जो ये चुनावी रैलियों की, दरअसल दिग्गजों की चुनावी रैलियों की जो शुरुआत हुई है, खाका खिंच गया है। मुद्दे क्या होने वाले हैं पक्ष और विपक्ष के? हाँ, बिल्कुल क्लियर लग रहा है। जैसे मोदी जी की एक्सपेक्ट कर रहे थे लोग कि मोदी जी आएंगे तो क्या कहेंगे, बड़ी चर्चा थी। तो मोदी जी को क्या करना था, मैं सरसरी तौर पे आपको बता देता हूं क्या क्या करना था मोदी जी को। जो किया मोदी जी ने, पहला, उनको सटल तरीके से एलजेपी से डिस्टेंस बनाना था। उन्होंने कहा, रामविलास पासवान को याद किया, रघुवंश बाबू को याद किया, रामविलास पासवान को कहा कि वो आखिरी वक्त तक हमारे साथ थे। एक ऐसे नेता, मतलब चिराग साथ नहीं है। और फिर भ्रम फैलाने की बात, का नाम नहीं लिया, चिराग का नाम नहीं लिया, भ्रम फैलाने वाले लोगों की बात की कि बिहारी समझदार है, भ्रम में नहीं फंसते, बड़ा क्लियर कट थॉट प्रोसेस है उनका, भ्रम में नहीं फंसते। तो पहली चीज उन्होंने कर दी। दूसरा, डबल इंजन की सरकार। उन्होंने ये बताया कि ये तो 3-4 साल ही हुआ है अभी, मतलब और समय की दरकार है अभी, और समय 3-4 साल। यहां तो 15 बनाम 15 की लड़ाई बताई जा रही थी। 15 साल में हमने कायाकल्प कर दिया। तो यही नया किया ना मोदी जी ने। हाँ। कि आखिर में 10 साल तो वो यूपीए सरकार से लड़ रहे थे। अच्छा, काम नहीं हुआ उस वक्त। उस समय जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, क्योंकि लालू प्रसाद यादव रोड़े अटका रहे थे। उसी वक्त नीतीश कुमार की सुशासन बाबू की छवि बनी। आप ये समझिए, 15 साल लालू यादव ने पहले स्टेट को गड्ढे में ढकेल दिया, और जब यहां से, ये प्रधानमंत्री ने कहा, जब यहां नीतीश कुमार ने उनको पटखनी दे दी तो वो दिल्ली चले गए और फिर दिल्ली में रोड़ा अटकाने लगे। अच्छा। तो वो जो रोड़ा अटकाया, तो अभी दरअसल जो काम मतलब काम करने का जो सिलसिला वो 3-4 साल 2017 से शुरू हुआ, इसीलिए और समय चाहिए, ये उन्होंने अंडरलाइन किया। उनको एंडोर्समेंट एक नीतीश कुमार की करनी थी कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार आगे बढ़ सकता है, तो वो एंडोर्स किया नीतीश कुमार को। लालू यादव और उनके परिवार पे अटैक करना था। तो वो 15 साल जो नीतीश कुमार भी याद कराते हैं, कोई भी, जेपी नड्डा भी याद कराते हैं, अमित शाह जाने वाले हैं, वो भी याद कराएंगे। तो वो जो काल था जिसको लालू यादव के लोग जो कहते हैं कि हमने वॉइसलेस को वॉइस दिया, तो वो याद करा के, और जंगल राज याद कराना था कि याद कर लीजिए पहले वाला, तो वो मोदी जी ने भी किया। और उसको छौक लगानी थी एक नेशनलिस्टिक फर्वर से। तो 370 और तमाम लोग जो 370 के खिलाफ खड़े हैं, तो ये तमाम चीजें उन्होंने गिना दी जो उनको करनी थी। एक चीज जो उनको नहीं करनी थी, जो उन्होंने नहीं की, उन्होंने नौकरियों पे चर्चा नहीं की। उनको लगा कि इस ट्रैप में फंसने की जरूरत नहीं है। ये लालू यादव, माफ कीजिएगा, तेजस्वी यादव जो है, वो अपने टर्फ पे लाना चाहते हैं कि हम 10 लाख नौकरियां देंगे, क्या आप देंगे? तो
नरेंद्र मोदी उस ट्रैप में नहीं फंसे। उन्होंने बाकी रैलियों में, पहली रैली को छोड़ दीजिए, बाकी रैलियों में एमएसपी की बात की, जो बिहार में बड़ा मुद्दा नहीं है कि बिचौलियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बिचौलियों की आवाज वहां बन से रहा है राष्ट्रीय विपक्ष। मुद्दों को भी एड्रेस कर रहे थे वो। लेकिन जो बिहार में सबसे बड़ी एक इशू बनाने की कोशिश की है तेजस्वी ने, उसको उन्होंने छुआ नहीं, और वो बड़ा टैक्टफुल तरीके से नहीं छुआ। ऐसा नहीं कि वो मिस कर गए, वो नौकरियों पे जाना चाहते नहीं थे, क्योंकि वो जाना उनके लिए ठीक नहीं था। फिर 2 वो करोड़ तेजस्वी के रोजगार टॉप की पे- बात उठती ना। हाँ, 2 करोड़ रोजगार की बात तो उठती रही है 2014 से अब तक। लोग 2 करोड़ रोजगार की बात उनसे पूछते हैं, और वो फिर मुद्रा लोन से लेके तमाम बताना पड़ता है, और फिर उसके डिफेंस में लोग आ जाते हैं कि हमने दिया, और विपक्षी कहते हैं कि नहीं उन्होंने नहीं दिया। तो वो इस चक्कर में फंसना नहीं चाहते थे, और कैलकुलेटेड तरीके से वही चक्कर में नहीं फंसे। तो जयराम मोदी जी ने ये विप्लव, किया। मतलब राष्ट्रीय मुद्दे उनको मुख्य मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के जरिए। मुझे लगता है सुकेश जी ने कहा कि जिस बात का जिक्र सभी लोग कर रहे हैं, तो मैं ये मानता हूं कि एक बिहारी जिसने भी वो 15 साल का जंगल राज भोगा है, जिसने वो देखा है, हमने अपने पूरे बचपन में वही भोगा, वही देखा। हमें खेलने के लिए घर से नहीं बाहर भेजने दिया जाता था कि कब पता नहीं कौन उठा के ले जाएगा। हमने अपना सरनेम रखना छोड़ दिया। बिहार के अधिकांश लोगों के नाम के साथ 2-2 नाम मिलेंगे, आनंद मिलेंगे, जयराम विप्लव मिलेंगे, जिसका अपनी पुरानी परंपरा से कोई ताल्लुकात नहीं है। वो सारे लोग जंगल राज की बात करेंगे, उसको याद करेंगे, आपको सिर्फ सुधार देता हूं जयराम जी, उस समय सरनेम नहीं हटाया। सरनेम हटाने की एक परंपरा चली थी, ये 80 के दशक में जाति तोड़ो। लालू प्रसाद यादव नहीं लिखते, लालू प्रसाद लिखते हैं। 70 और 80 के दशक में नीतीश कुमार लिखते हैं। तो ये उस समय की परंपरा थी, बाद में लोगों ने सरनेम लिखना छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। छुपाने लगे एक नौबत आ गई थी कि लोगों को छुपाना पड़ रहा था। चलिए ठीक है, छुपाने लगे होंगे, इतना मान सकता हूं। ये एक चीज है। दूसरी चीज ये है कि आज आज भाजपा ने जो घोषणा पत्र अभी हमारा जारी हुआ, उसमें हमने नौकरियों की बात की है। हमने बताया कि कैसे हम 19 लाख नौकरियों नहीं, नौकरियों की बात नहीं की, रोजगार की। जयराम, फर्क है, रोजगार नौकरियों में फर्क है। जी, निश्चित तौर पर। और उस फर्क को आप भारत के समझदार लोग भी समझते हैं। अच्छा, वो समझने लगे पकौड़ा तलना भी रोजगार है, पान बनाना भी रोजगार है। ये संदीप भाई, ये सारी चर्चाएं 2019 के चुनाव में भी लोगों ने मुद्दा बनाने और आपने 39 सीट जीत ली, तो मुद्दा नहीं है। जनता ने उसका उत्तर दिया, ये मुद्दा अच्छा, है। उत्तर दे दिया और उत्तर दे दिया। और दूसरी चीज कि 15 वर्षों में जो गड्ढे बन गए थे, उन गड्ढों को भरते हुए हमने सरकार चलाई। बीच में वो कालखंड भी आया जब जेडीयू का अलायंस आरजेडी के साथ हुआ, और फिर वापस जेडीयू और भाजपा का गठबंधन आया। तो नरेंद्र भाई मोदी जी जो डबल इंजन की बात करते हैं, वो 2017 से अभी 2020 तक हमने डबल इंजन की सरकार चलाई है। और आपने पिछले दिनों देखा, उदाहरण के तो मतलब पहले 10 साल में कोई खास कामकाज नहीं हुआ ना। दरअसल प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं, लालू प्रसाद यादव ने, मनमोहन सिंह ने काम नहीं करने दिया। 2010 में बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को जो प्रचंड बहुमत दिया, और लालू प्रसाद यादव नेता प्रतिपक्ष भी बनने की स्थिति में नहीं थे, वो ऐसे ही दे दिया था जनादेश बिहार की जनता ने। वो 10 साल लालटेन से एलईडी के सफर तय करने के लिए जनता ने वोट दिया। गड्ढे में सड़क या सड़क के गड्ढे, उस स्थिति को बदलने के लिए वोट दिया। घर घर तक सारी बेसिक सुविधाएं पहुंचाने के लिए, स्कूलों में जो प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के स्कूल खंडर में तब्दील हो गए थे, उन बिल्डिंग्स को बनाने के लिए, शिक्षकों के 3.5 लाख बहाली के लिए, स्वास्थ्य कौन से 3.5 लाख बहाली हुई शिक्षकों की जयराम? एनडीए सरकार का अगर आपको आंकड़ा मालूम हो तो नहीं, मुझे सारे आंकड़े मालूम है, आप बताइए कौन सा आंकड़ा बता रहे हैं। निश्चित तौर पे ये तो सरकार ने रिपोर्ट कार्ड, हमारी पार्टी ने, गठबंधन ने। अच्छा, ये बताइए बिहार में कितने सरकारी कर्मचारी हैं जयराम? कितने सरकारी कर्मचारी हैं बिहार में? संदीप भाई, 3.5 लाख शिक्षकों की बहाली हमारी। अरे एक मिनट बताइए, आज की तारीख में मौजूदा बिहार में वर्तमान भी सुनिए तो। शिक्षक आज अपने कुछ मुद्दों को लेकर के सरकार के आप सुन नहीं रहे क्या? सरकार ने समझा बुझा जयराम, शांत किया। सुनिए ना। संदीप भाई,
ना, ना। ये आंकड़े में कहाँ कोई दोष है? अरे मैं इसमें कहाँ कोई संकल्प है? अच्छा ये और बता हमने दीजिए तो ना। ये भी कहा कि आने वाले समय में 3.5 लाख नौकरियां और शिक्षा के क्षेत्र में देंगे, ये भाजपा के घोषणा पत्र में है। अभी तो सारी कितने बातें सरकारी स्पष्ट कर्मचारी हैं बिहार में, ये बता दीजिए ना। फिलहाल ये आंकड़ा तो आपके पास भी होगा, मेरे पास नहीं है अभी। 3,10,000 सरकारी कर्मचारी हैं बिहार में। 3,10,000। आप कह रहे हैं 3.5 लाख शिक्षकों को नौकरी दे दी, बहाली कर दी, वो कैसे हुआ? संदीप भाई, पूरे लालू प्रसाद जी के 15 साल के कार्यकाल में केवल 90,000 रोजगार उपलब्ध कराए थे। वो ठीक है, आपने और कितने उसी को मैं सरकारी कह रहा हूं कर्मचारी हैं? कि 3,10,000। 3.5 लाख सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति केवल एनडीए सरकार में हुई। अरे कैसे हुई? और 3,10,000 तो सरकारी कर्मचारी हैं, 3,80,000 पेंशन धारक हैं। ये आपका आंकड़ा है, ये सुशील मोदी का दिया हुआ आंकड़ा है, मेरा नहीं। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये पार्टी के रिपोर्ट कार्ड, ये तो जो थोड़ा सा सरकार ने दुरुस्त रिपोर्ट कराइए कार्ड ना। जारी किया है, अरे मैं भी उसी को पढ़ करके बोल रहा हूं। जयराम भाई, मैं पार्टी भी ऑफिस को उसी कहिए आंकड़ा जानकारी के थोड़ा, आधार पे बता अरे रहा हूं। कहिए जी। पार्टी ऑफिस को कि आंकड़ा थोड़ा दुरुस्त करके रखें, वो कई बार फिर दिक्कत हो जाती है, वो सुशील मोदी के आंकड़े बताने लगते हैं। खैर उसको छोड़िए। संजय वर्मा, तो पहले 10 साल कोई खास काम नहीं हो पाया, प्रधानमंत्री मोदी ये कह रहे हैं। असल काम बिहार में शुरू हुआ 2017 से, तो मतलब 15 साल का राजकाज नहीं है आपका, दरअसल 3 साल में काम किया है आपने। देखिए संदीप जी, आप भी जानते हैं, आपकी भी नजर रही है बिहार पे, सुकेश रंजन जी बैठे हुए, बिहार से उनका संबंध है। उन सबको पता है कि ये जो भी बात आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने कही है, वो कहीं ना कहीं हताशा की वजह से कही है। उनको ये समझ में आ रहा है कि अब इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है कि 15 साल में क्यों नहीं विकास हुआ या क्यों नहीं कोई काम हो सका बिहार में। तो अब उस समय नहीं, विकास तो हुआ है, आप इस बात को कैसे नकार सकते हैं? हर घर में बिजली आई ना, नल में जल आ रहा है, सड़कें बेहतर हुई है ना, आप जानते हैं। मेरे मित्र, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अभी तुरंत कैंपेन ट्रेल से लौट करके आया हूं और गांव से लौट करके आके बैठा हूं और आपका फोन आया है। मैं आपको बहुत ही ईमानदारी से बता सकता हूं, नेता के तौर पे नहीं, एक पत्रकार होने के नाते बता सकता हूं कि कहीं भी नल जल की जो स्थिति है आप पता करवा लीजिए। बिजली नहीं आई हर घर में, उस इलाके से पता करवा। वही मैं कह रहा हूँ कि हम लोग क्योंकि गांव घर घर जाते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं लालटेन का युग गया, लालटेन की जरूरत नहीं, सरकारी दावों की बात गुजारा अलग करने है, की जरूरत नहीं। सरकारी दावों की बात अलग है संदीप जी, वास्तविकता धरातल पे अगर आप आके देखिएगा तो ये सारे खोखले वादे हैं। और अब चूंकि इसको ये जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, तो उस पूरे कालखंड को 15 साल से सिमट करके 3 से 4 साल बताने का एक डेस्परेट अटेम्प्ट किया जा रहा है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की ओर से। लेकिन जनता इस बात को समझ रही है। मैं बहुत स्पष्ट आपसे कह रहा हूँ संदीप जी कि पहली बार, आपने भी इतना सफर लंबा किया है पत्रकारिता में, आपने देखा होगा कि 31 साल के एक नौजवान के पीछे पूरी भारतीय जनता पार्टी की कैबिनेट लगी हुई है और सारे लोग मिल करके ये करने का प्रयास कर रहे हैं कि एक पहलवान के ऊपर 20 पहलवान इन्होंने लगाए हुए हैं, 2-2 दर्जन हेलीकॉप्टर लगा हुआ है। उसके बावजूद जो नैरेटिव सेट किया है तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरी का, उसकी काट नहीं दे पा रहे हैं। और उसी के इर्द गिर्द जी सुकेश, ये जो एक पहलवान के पीछे लगे हैं ना, ये 10 और 20 हेलीकॉप्टर, आपके पास एक ही पहलवान क्यों है? यही तो मुद्दा है कि लालू यादव जी के सुपुत्र है, वो सिंपली उन्हीं के पास जाना था, वो उन्हीं के पास चला गया, सक्सेसर वही हो गए, आप किसी और को खड़ा ही नहीं होने देते। ये परिवारवाद का जो आरोप लग रहा है, इसी वजह से तो लगता है आपके पास पहलवान क्यों नहीं है। जितने पहलवान थे सबको रिंग से बाहर कर दिया आपने, है ही नहीं कोई आपके पास। सुकेश जी, आपकी ये बात जो है, मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। देखिए, एक पहलवान का मतलब कहने का ये है कि एक ही नेता हमारी पार्टी में, चूंकि हमारी पार्टी सत्ता से बहुत दिनों से बाहर रही, हमारे जो शीर्ष नेता हैं वो षड्यंत्र के चलते जेल में हैं, और उसके बाद जो दूसरे लोग हैं वो सारे चुनाव में हैं। हमारे जो भी बिहार की क्षेत्रीय पार्टी है ना, इस बात को तो हम नहीं दावा कर रहे हैं कि हम राष्ट्रीय दल है, तो बिहार के जो क्षेत्रीय नेता हमारे हैं, जो बड़े नेता हैं, वो सब चुनाव में हैं। तो ले दे करके हमारे नेता तेजस्वी यादव जी हैं, और हम लोग जैसे छोटे मोटे लोग हैं जो इधर उधर जा रहे हैं, लेकिन ले दे करके तेजस्वी यादव हैं जो इन 20, 22, 25 लोगों का नहीं, आप डेविड वर्सेस गोलायत बना रहे हैं। उनके पास फायर पावर है, वो इस्तेमाल नहीं करेंगे क्या? फैसल भाई कैसी बातें कर रहे हैं? उनके पास धुरंधर है तो इस्तेमाल ना करें। हाँ, नहीं कर रहे हैं। अब आप बता रहे हैं हमें घेर लिया, क्यों नहीं घेरेंगे भाई? जो सेट
तेजस्वी यादव ने जो नैरेटिव सेट कर दिया है, पूरा बिहार का चुनाव उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो आप कह अब रहे ये हो रहा है हैं रोजगार का ऐसा मुद्दा, नौकरी देने की जो बात की है संजय वर्मा, पर प्रधानमंत्री कह रहे हैं 10 साल, तो दरअसल 10 नहीं 9 साल कह रहे हैं, 2004 से 2014 की लालू चले गए केंद्र में, तो ये 15 नहीं 24 साल बिहार को बर्बाद करने का काम किया है। दरअसल असल विकास 3 साल से ही शुरू हुआ है, तो ये 15 साल का सुशासन नहीं, ये 3 साल का सुशासन है क्या नीतीश कुमार का? नहीं, 2005 में हमने जब शुरू किया था तो हमने कहा था कि न्याय के साथ विकास और गुड गवर्नेंस, तो गुड गवर्नेंस 2005 से चल रहा है, तो नई बात तो है नहीं। और बिहार में जो सुशासन है वो आप देख रहे हैं, कल किस तरह से अपहरण होता था, अपहरण करने के बाद उसका फिरौती मुख्यमंत्री आवास एक अन्य मार्ग में लालू जी के यहाँ वसूला जाता था, ये पूरी दुनिया जानती है। इस तरह की बात क्यों की जाती है समझ नहीं आता है। अभी आप देख सकते हैं कि पूरे बिहार में आज अपहरण उद्योग बंद हो गया। सबसे बड़ा इंडस्ट्रीज आज के तारीख में, एक समय में 15 वर्ष पहले अपहरण उद्योग था। बहुत अच्छा किया, अपहरण उद्योग रंगदारी आपने बंद कर दी। नए उद्योग कितने खड़े किए? नहीं, नए उद्योग देखिए, बिहार को पटरी पर लाने में समय लगता है। अच्छा। बिहार गड्ढे में बिहार था, सड़क को खोजने में बिहार, सड़क को खोजने में गड्ढा कहाँ है, सड़क कहाँ है, खोजना पड़ता था। हाँ। तो पहले पटरी पर आएगी जो डिटेल हो गई। फिर तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए संजय वर्मा। विशेष राज्य का दर्जा इसलिए चाहिए कि 15 सालों में नाश किया लालू यादव, राबड़ी देवी ने। तो नरेंद्र मोदी क्यों नहीं देते? प्रधानमंत्री तो वो हैं, विशेष राज्य का दर्जा दे सकते हैं, क्यों नहीं दे रहे? प्रधानमंत्री दे नहीं दे, हम मांग करते रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड हमारी पार्टी, हमारे नेता मांग अरे आप ही के सहयोगी हैं, आपकी बात नहीं सुनते, आपकी बात नहीं मानते। नीतीश कुमार को कहते हैं आधुनिक बिहार के रचयिता हैं वो, उनकी बात नहीं मान रहे। भारत सरकार चलाने के बाद उनकी कोई क्राइटेरिया होगा जो नहीं समझ में उनको आ रहा होगा बिहार की स्थिति। अब उसके पीछे हम नहीं जाना चाहते। जब प्रधानमंत्री थे आप बड़ा निशाना साधते थे इस बात को लेकर। प्रधानमंत्री मोदी से सवाल नहीं करते क्या आप कि विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, तभी लग पाएंगी वहां पर इंडस्ट्रीज, उद्योग तभी लग पाएंगे। हम तो मांग करते रहे हैं, आज भी उस मांग पर कायम है। बिहार को विशेष राज्य की दर्जा मिलना चाहिए, ये पूरे बिहार वासियों का। तो प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंच साझा कर रहे हैं। 3 जगह आज मंच साझा किया है, 9 जगह और करने वाले हैं। मंच से गुजारिश कर दें, दरख्वास्त कर दें नीतीश कुमार की, अरे प्रधानमंत्री जी हमें दे दीजिए विशेष राज्य का दर्जा। बात नहीं है, विशेष राज्य का दर्जा के लिए पहले हम लोग बार बार कहते रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने बार बार कहा है, कई मंचों से कहा है, और चुनाव के पूर्व कई मंच से शेयर किया प्रधानमंत्री के साथ। अब हो नहीं, साझा मंच पर हैं, कह दीजिए। काम है क्या? साझा मंच को साझा कर रहे हैं ना, वहां कह दें। मंच को साझा कर रहे हैं। आज चुनावी बात हो रही है ना। आज के तारीख में जो पहले से हमारा डिमांड है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, पहले से हमारा मांग रहा है। तो राष्ट्रीय मुद्दे उठाए जा रहे हैं, राष्ट्रीय मुद्दे इंपॉर्टेंट हैं ज्यादा इस चुनाव में संजय वर्मा, की बिहार के मुद्दे ज्यादा जरूरी हैं? बिल्कुल, हम तो बिहार के मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो गुड गवर्नेंस पर चुनाव लड़ रहे हैं, हम तो विकास के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। 15 सालों में जो विकास हमने किया है उसको हम जनता को बताना चाहते हैं। ठीक है, और आगे विकास। अजय उपाध्याय, राष्ट्रीय मुद्दे अहम हैं कि बिहार के मुद्दे चुनाव में? राष्ट्रीय मुद्दे भी हैं और बिहार के मुद्दे भी हैं। आपने 2 प्रश्न 2 प्रवक्ताओं से पूछा। भाजपा के प्रवक्ता से आपने नौकरी के बारे प्रश्न पूछा और कैसे गोलमोल उन्होंने जवाब दिया। 2 करोड़ नौकरी की बात प्रधानमंत्री जी ने की थी लोकसभा चुनाव के दौरान, तो पूरे देश से भी की थी और बिहार वासियों से भी की थी। हुआ क्या, इस बार जब नौकरी की बात आई, रोजगार की बात आई, तो डाटा आपके सामने ही है कि कैसे डाटा उन्होंने दिया, और आपसे कोई डाटा से खेल नहीं सकता। ये आपकी महारत है डाटा में, मैं बार बार कहता हूं ये बात। जहां तक संजय वर्मा जी की बात की आपने, बिहार के मुद्दे पर आने को तैयार नहीं है, विशेष राज्य के दर्जा की बात। ये बार बार हम यही प्रश्न कर रहे हैं कि जिस डिमांड को लेकर के एक आंदोलन खड़ा करने का नीतीश कुमार जी ने शुरुआत की थी जब वो एनडीए से बाहर हुए थे, आज कहां क्यों मुंह चुप बंद है उनका? मुंह को बंद क्यों कर लिया, ताला क्यों लगा लिया है? दूसरी बात,
प्रधानमंत्री जी आए थे तो आज लग रहा था कि फिर कोई बिहार की वो कहीं ना कहीं कुछ पैकेज वैकेज देंगे, पुराना तो दिया नहीं। इस बार लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि 2.5 लाख करोड़ का दे दे। 1.25 लाख करोड़ तो याद है पूरे बिहार वासियों को कि कैसे झूठे वादे किए, धोखा दिया। पूरा प्रदेश के लोग समझ रहे हैं स्वास्थ्य के मामले में, शिक्षा के मामले में और रोजगार के मामले में कितनी बदतर स्थिति है। और नीति आयोग का रिपोर्ट इन्हीं का है, भारत सरकार तो का रिपोर्ट रोजगार है की बात कि तेजस्वी बिहार उठा सभी रहे हैं, मामलों में राहुल निचले गांधी स्तर पर। आते हैं, वो वही पुराना राग अलापने लगते हैं, नोटबंदी का, जीएसटी का। इस मुद्दे को लेकर आप कितने चुनाव हार चुके हैं अजय उपाध्याय? नहीं, हमने उन सारे मुद्दों को, हार जीत अपनी जगह पे है। अच्छा, चुनाव मतलब की हारने का राजनीति में जो भी हो, नहीं कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं, हारने वाले मुद्दे उठाएंगे आप? नहीं, दोनों हमारे बिहार के विकास के मुद्दे भी हैं, देश के विकास के मुद्दे भी हैं। और देश पर जो आज प्रश्न है, चाहे वो सांप्रदायिकता का प्रश्न हो, चाहे वो धार्मिक उन्माद का प्रश्न हो, चाहे वो हिंसा का प्रश्न हो, बिहार में भी जैसे अभी कह रहे हैं सुशासन, ये कौन सा सुशासन है? बांका से लेके और वाल्मीकि नगर तक लोग परेशान है, हत्या और डकैती हो रही है रोज। शराबबंदी के नाम पे दिखावे के लिए शराबबंदी कर दी और गली गली में ठेकेदारी, ठेका खुल गया, पुलिस प्रशासन उसमें इन्वॉल्व है। ये कौन सी बात करते हैं बिहार के सुशासन? तो विपक्षी महागठबंधन शराबबंदी हटाने के फेवर में है? देखिए, शराबबंदी जो किया है इन्होंने, ये दिखावे की बंदी है और सारे हटाएंगे आप? हैं, ये पूरा प्रदेश जान रहा है। नहीं, शराब की बिक्री की इजाजत देंगे? फैसल अली, इसके बारे में बोल सकते हैं आप? शराबबंदी पर आप बहुत निशाना साधते हैं। आपकी सरकार आ गई, शराबबंदी जारी रहेगी, हटा देंगे? नहीं, जो चीज भी होगी बहुत इफेक्टिवली होगी। हाँ, जो कुछ चीज करके दिखाने के बाद हाँ इफेक्टिवली होगी। ये पूरा बिहार जानता है कि आज शराबबंदी के नाम पे घर में शराब सप्लाई हो रही है और वो एक बहुत बड़ा माफिया का रूप ले चुका है। तो जो चीज इस तरह से का भी नुकसान हो रहा है फैजल, उसको आप उपलब्धि बता रहे हैं। नहीं बताइए फैजल भाई, ये राजस्व का भी बड़ा नुकसान है, लोग बताते हैं, तो क्या आप पक्ष में हैं? खोल देना चाहिए। देखिए सुकेश जी, ये नीति की बात है और इस पे हम लोग का गहन सोच विचार चल रहा है। हम लोग सारे लोगों से बातचीत चल रही है। इस पे अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन ऑप्शन ओपन है। सिद्धांत रूप से नहीं, सिद्धांत ये बात तय है कि हम लोग भी शराबबंदी के पक्ष में जरूर हैं, लेकिन अच्छा, किस प्रकार की जो शराबबंदी है उसके पक्ष में ऐसी होली का वो माफिया का रूप ले। ये उपाध्याय जी को स्क्रीन पे लाइए। उपाध्याय जी, ये शराबबंदी के पक्ष में ये है, आप 370 हटाने के पक्ष में है कि नहीं? प्रधानमंत्री ने आज 370 की बात की, धारा 370 की, तो आप क्या फिर से बहाली चाहते हैं धारा 370 की? आप किसके पक्ष में हैं? सुकेश भाई, ये जिन मुद्दों पर विकास के मुद्दे की बात करते हैं और चले जाते हैं, या तो 370 या हिंदू मुस्लिम या इंडिया पाकिस्तान, हमें उन मुद्दों से अभी के लिए बिहार के विकास के लिए जो मुद्दे हैं हम उस पर आना चाहते हैं। नहीं, उस पर रहिए ना, मैं ये जानना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है? धारा 370 हटाए जाने के पक्ष में है वो, फिर से बहाली के पक्ष में है क्या वो? देखिए, 370 पर कांग्रेस पार्टी ने अपना स्टैंड CWC में स्पष्ट किया था। आपको भी पता है कि 370 को हटाने की जो प्रक्रिया है, प्रक्रियात्मक तौर पे, और जो राज्यों को जिस तरह बांटा गया और जिस तरह आतंकवाद को दिखावे की बात की गई लेकिन हुआ नहीं खत्म, उन सारे मुद्दों पर समूल रूप से एक चर्चा जरूर होनी चाहिए। प्रक्रिया के स्तर पर जो गड़बड़ी हुई थी, जिसमें स्टेट और केंद्र सरकार की जो आपसी जो संबंध है, उन संबंधों का निर्वहन नहीं किया गया, संविधान की जो आत्मा है ये फेडरलिज्म, उस पर कहीं ना कहीं विश्वासघात किया गया। उस पर हमारी CWC ने ऑलरेडी स्टैंड क्लियर कर दिया है। मैं तो एक अदना करता हूं और प्रवक्ता हूं। ये नहीं मिलेगा ना, शराबबंदी एक ऐसा मुद्दा है, महिलाओं को ये आकर्षित करता है। महिला एक कमिटेड वोट बैंक बनती दिखी हैं कुछ सालों में नीतीश कुमार की, तो शराबबंदी पर ये अभी कुछ नहीं बोल पाएंगे, ये बात तो बिल्कुल तय है सुकेश। यहाँ पर ये चाहे आप फैजल से पूछिए चाहे अजय उपाध्याय से। नहीं, अजय जी से तो शराबबंदी पे पूछा नहीं, धारा 370 पे पूछ रहा था। पता नहीं शराबबंदी पे क्या स्टैंड है। शराबबंदी पे अगर आरजेडी कह रही है कि मोटे तौर पे हम पक्ष में हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि मोटे तौर पे वो बंदी के पक्ष में ही है। लेकिन जो रियल इश्यूज, ये बात सही है कि राहुल गांधी नेशनल इश्यूज पे तो बात कर रहे थे,
वो पुराने, आपने ठीक कहा कि वो पुराने इश्यूज पे थे, वो जीएसटी, नोटबंदी, और आपने ठीक कहा कि इस पे वो कई चुनाव हार चुके हैं, लेकिन इस मामले में वो कंसिस्टेंट है, वो लगातार बोलते ही हैं, वो बिहार के चुनाव में भी ये मुद्दे उठाएंगे। उसी मंच से मैंने तेजस्वी को देखा कि वो उनको एक वाइब मिल रहा है लोगों से, जो जनता उनको सुनने आ रही है, उसे लगता है कि एक मुद्दा नौकरी के तौर पे युवाओं से जो उनके रेजोनेट करके उनके पास आ रहा है, ये एक बड़ा मुद्दा है। और इसकी वजह से ही बीजेपी को भी नौकरियों की बात करनी पड़ी, रोजगार की बात करनी पड़ी। नीतीश कुमार को अपने कंसोलिडेटेड जो एक वोट बैंक माना जा रहा था, लड़कियों को, महिलाओं को, आजकल वो ज्यादा एड्रेस कर रहे हैं। वो उन्होंने एक अपना वोट बैंक क्रिएट किया था, वो उसकी तरफ ज्यादा मुखातिब है कि वो उस युवाओं में से लड़की और महिलाओं का वोट बैंक बना सके। जो बात सुकेश कह रहे हैं, आपने कल घोषणा पत्र जारी किया, निर्मला सीतारमन ने घोषणा पत्र जारी किया, आप 19 लाख रोजगार की बात कर रहे हैं, 3 लाख शिक्षक, 1 लाख स्वास्थ्य कर्मचारी और 15 लाख रोजगार, 5 लाख उसमें आईटी हब, नेक्स्ट जनरेशन आईटी हब आप क्रिएट करेंगे, 10 लाख कृषि क्षेत्र में। प्रधानमंत्री आज रोजगार पर कुछ नहीं बोले। प्रधानमंत्री की भी 9 सभाएं और लगनी है, आपकी उन सारी चीजों का जिक्र एक एक करके आएगा। आपने पीछे भी देखा कि जब भी प्रधानमंत्री जी रैलियां करते हैं तो हर रैली में टारगेट करके वो कुछ न कुछ विशेष बात बोलते हैं, अपनी कुछ चर्चा रखते हैं। ये प्रधानमंत्री जी का अपना एक स्टाइल है। निश्चित तौर पे सारी चीजों पर बात होगी। और आज जो अजय उपाध्याय जी या फैजल अली साहब कह रहे हैं, पुरानी चीजों की बात कर रहे हैं, तो वो तो 2019 में जनता ने ही उत्तर दे दिया। और मैं जो बात कह रहा था, एक 10 सेकंड में मैं उसी को दोहराना। 1 मिनट अजय, बीच में नहीं है, अभी जयराम बोल रहे हैं। हाँ जयराम बोलिए। 3.5 लाख शिक्षकों की बहाली की बात उसी घोषणा पत्र की चर्चा में कर रहा था, जिसमें कि 3 लाख शिक्षकों की बहाली की बात कही गई है। नहीं, आपने कहा बहाल किए गए, बाद में कहा बहाली की बात। पहले आपने कहा कि 3.5 लाख शिक्षकों को नौकरी में लाया गया। मैं संदीप भाई, मैं उसी को स्पष्ट कर देना चाहता हूं। अब स्पष्ट कर रहे हैं, वो ठीक है, कर दीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, 3.5 लाख लोगों को हमारी सरकार एनडीए ने पिछले 15 वर्षों में रोजगार दिया, जबकि 15 साल के आरजेडी या कांग्रेस के जो गठबंधन की सरकार थी, उसमें केवल ये आंकड़ा 90,000 का है। ये बात स्पष्ट करना आवश्यक था। इसके लिए ठीक है, 1 मिनट पर संजय वर्मा, अब रोजगार की बात हो रही है, नौकरी कहिए, रोजगार कहिए, सरकारी नौकरियों की बात कर रहे हैं, तेजस्वी रोजगार की बात कर रही है, बीजेपी, नीतीश कुमार खामोश हैं, वो कह रहे हैं ये पैसा कहां से आएगा। तो चलिए, तेजस्वी के लिए तो कह दिया, बीजेपी के लिए भी यही बात कह रहे हैं, ये बीजेपी गलत वादा कर रही है क्या? भारतीय जनता पार्टी गलत वादा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ये बात बोल रहा है। अच्छा, हम बिहार में बैठे हुए हैं, हमारे यहाँ एक कहावत है कि लोभी के गांव में ठग भूखे नहीं मरता है। अब जो बेरोजगार बेचारा लड़का है, उसको आपने एक लोभ दे दिया है, आप 10 लाख नौकरी का लोभ दे दिया है। तो बीजेपी लोभ नहीं दे रही 19 लाख नौकरियों का। नौकरी है, ये तो बीजेपी पर भी लागू होगा। ये बिल्कुल लागू होगा, बिल्कुल सब पर लागू होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, तो बीजेपी बिहार की तो बात कर रही है, केरल में नौकरियां देने की बात थोड़ा कर रही है। वो नहीं, केंद्रीय नेतृत्व ने जो बताया है, भारत सरकार ने बताया है, उसके पास योजना होगा। लेकिन ना, केंद्रीय सरकार की योजना नहीं है, ये बिहार के लिए घोषणा पत्र है बीजेपी का। बिहार के लिए घोषणा, जब बिहार के लिए केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री ने जब घोषणा किया है, तो उनके पास योजना का तरीका है, वो सामने आएगा। लेकिन वो जो मुख्य कानून चला रहे हैं कि 10 लाख पहली कैबिनेट में पहले हस्ताक्षर से 10 लाख, तो 4 लाख पक्की नौकरियों की तो बात बीजेपी भी कर रही है। तो 3.5 लाख नौकरी तो हमने दिया है। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी ने बताया 15 वर्षों में लालू राबड़ी के राज में 90,000 नौकरी मिला, और 15 वर्षों में हमने 3.5 लाख नौकरी नहीं हुई ना, वो 3,10,000 तो सरकारी कर्मचारी हैं। तो नौकरी एक बड़ा मुद्दा बन रहा है सुकेश, और यहाँ पर कंफ्यूजन है जेडीयू और बीजेपी में। नहीं, नौकरी बड़ा मुद्दा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये क्लियर रखिए कि नौकरी के अराउंड पूरी चर्चा को, उस पूरे विमर्श को तेजस्वी ने लाकर खड़ा कर दिया है। ये इतना अट्रैक्टिव इशू है बिहार के। मैं बार बार कहता हूं कि बिहार के लोगों की पहली
छात्रों की पहली प्राथमिकता होती है पढ़ाई लिखाई के बाद उनके पेरेंट्स की भी होती है कि सरकारी नौकरी मिल जाए। वो पहले सिविल सर्विसेज देंगे, वो बैंक की परीक्षा देंगे, वो सरकारी नौकरी पहले चाहते हैं। अब थोड़ा होराइजन बड़ा हुआ है तो वो मैनेजमेंट भी करना चाहते हैं, वो दूसरे क्षेत्रों में भी जाना चाहते हैं। लेकिन नौकरियां एक मुद्दा है जिसको तेजस्वी यादव लेकर चल रहे हैं। उसको काउंटर करने का क्या तरकीब ढूंढी जाए, ये तलाशा जा रहा है। तो ये बड़ी रैलियों का आज पहला दिन था। राष्ट्रवाद बनाम स्थानीय मुद्दे, खास रोजगार बन रहा है अभी नैरेटिव। ये आगे कितना बढ़ता है ये भी देखने वाली बात होगी। आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।